हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो फिर एक धमाकेदार वीडियो लेकर उपस्थित हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड सभी चीज़ को जानेंगे। नोबेल प्राइज़ आखिर क्या है, कैसे, कब से स्टार्ट हुआ, कब से मिलता है, क्यों मिलता है, ये सभी चीज़ पर आज हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप पूरा अगर देख लेते हैं तो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप नहीं छोड़ पाएंगे, एकदम आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अभी 2021 में जो मिला है नोबेल प्राइज़, वो भी आपको इजिली और ट्रिक्स याद करवा देंगे और एकदम आज वाली क्लास में ही आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। 2021 नोबेल पुरस्कार के लिए वीडियो को हम दे रहे हैं। डायनामाइट का खोज किसने किया? तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन में हुआ था और 1896 में इनका मौत हो गया था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे। 1833 में जन्म हुआ था, 1896 में इनकी मृत्यु हो गया था। इन्होंने क्या किया? डायनामाइट का खोज किया 1867 में। कहीं कहीं आपको 1866 भी देखने को मिलेगा, तो ये सीरीज में याद रखेंगे। 1866-67 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है जो बड़े बड़े युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता था। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन नामक पदार्थ पाया जाता है। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन नामक पदार्थ पाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन में हुआ था और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1896 में हुआ। आखिर क्यों हुआ इसकी स्थापना? तो इन्होंने जब डायनामाइट का आविष्कार किया तो उसके बाद में इनको एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है। ये क्या जाहिर था चिंता इनका? कि डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, इससे अनेकों निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि अपने वसीयत में ये बता दिया कि मेरे मृत्यु के बाद कि मेरे जो भी मतलब इनकम होगी, मेरे जो भी मतलब संस्था संगठन बनाए थे उससे इनकम होगी, उससे एक पुरस्कार दिया जाएगा। वो किसी भी देश का हो सकता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इस सभी फील्ड में जो भी किसी भी देश के व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1896 में हुआ था। अब बात आता है कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ? स्थापना 96 में हो चुका था, लेकिन 1901 से पुरस्कार वितरित शुरू हो गया। यानी पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में 1901 से दिया जाने लगा। अब बात आती है कि कौन सी संस्था कौन से पुरस्कार को देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है भौतिकी और रसायन का नोबेल प्राइज देता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी। असेंबली ऑफ कारोलिंस्का, तो कारोलिंस्का जो है, तो असेंबली ऑफ कारोलिंस्का, ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देते हैं। एक संस्था का नाम है, इन्हीं का सब है। स्वीडिश एकेडमी की बात करें तो स्वीडिश एकेडमी क्या करता है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष देता है। नॉर्वे पार्लियामेंट क्या करता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार देता है नॉर्वे पार्लियामेंट। और ये सभी 5 फील्ड में, यानी पांचों क्षेत्र में 1901 से शुरू हो गया। आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया 1969 में। बात करेंगे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1967 में किया गया। 1967 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया। और यह कौन देता है अर्थशास्त्र में? तो द बैंक ऑफ स्वीडन। यानी द बैंक ऑफ स्वीडन क्या करता है? नोबेल पुरस्कार देता है, अर्थशास्त्र का देता है। पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1969 में दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी बार पूछा गया है। पहली बार पुरस्कार दिया गया 1969 में अर्थशास्त्र में, बाकी सभी में 1901 से। पुरस्कार वितरित कब होता है? तो 10 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जी का ये पुण्य तिथि है 10 दिसंबर को, इसीलिए 10 दिसंबर को पुरस्कार वितरित होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार, और 10 दिसंबर को एक और याद रखेंगे, मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को। 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो 2 बार नोबेल पुरस्कार कुछ व्यक्ति को मिला है, उनके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे। मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिला। 1903 में फिजिक्स यानी भौतिकी के लिए, 1911 में केमिस्ट्री यानी रसायन के मिला। और देखिए कैसे याद रखेंगे, मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम से मैडम क्यूरी, जॉन से जॉन
बारडीन हो जाएगा, और फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगर, और ली से हो जाएगा लिनस पोलिंग। फिर से देख लीजिए, मैडम क्यूरी, जॉन से जॉन बारडीन, और फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर, और लीन से हो जाएगा लिनस पोलिंग। इस चारों व्यक्ति को, चारों को क्या मिला? 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। आगे पूछा जाता है सवाल हमेशा, सबसे कम उम्र में नोबेल किसको मिला? तो 25 साल में सबसे कम उम्र में नोबेल मिला था लॉरेंस ब्रैग को मिला था। लॉरेंस ब्रैग को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 25 में। आगे देखते हैं हम लोग, सबसे अधिक उम्र में नोबेल किनको दिया गया? सबसे अधिक उम्र में नोबेल 90 वर्ष में लियोनिद हरक्विज को मिला गया। लियोनिद हरक्विज को सबसे कम उम्र में नोबेल मिला। मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यह ऐसा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। प्रथम नोबेल, अगर हम बात करें कौन से व्यक्ति थे जिनको एशियाई पूछे या भारतीय पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। यानी प्रथम एशियाई जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया 1913 में, साहित्य के लिए मिला था। और साहित्य में कौन सा पुस्तक? गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। गांधी जी को 5 बार नामित किया गया नोबेल के लिए, लेकिन नहीं मिला। 37, 38, 39, 1947, 1948 सभी 1900 में है। 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 5 बार नामित किया गया नोबेल पुरस्कार के लिए। माफ कीजिएगा, यहाँ पे हाँ 2 ही हैं, हम 3 लग गया। तो यहाँ पे 5 बार नोबेल प्राइज के लिए इनको नामित किया गया, बट इनको नहीं दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे 2021 में किनको नोबेल प्राइज दिया गया है, और थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, विदेशी नाम है, तो कैसे आप छोटा सा एक कॉमेडी करके याद कर सकते हैं। अब पहला आता है शांति, जिसको हम पीस बोलते हैं। शांति के लिए नोबेल प्राइज किनको दिया गया है 2021 में। अब देखिए कि दम भर पीट दिए, मार दिए। अब याद रखिए, दम भर मार दिए और शांति की बात कर रहे हैं, तो कैसे शांत रहेगा कोई भी आदमी? दम भर उसको मार दिया, कहते हैं कि शांत रहने के लिए, उसको शांत नहीं रहेगा वो। यानी दम से हो जाएगा दमित्री मुराटोवा, और मार से हो जाएगा मारिया रेसा। मारिया रेसा फिलीपींस की है और दमित्री मुराटोवा रूस के है। दमित्री जो है टाइटल चलता है रूस में। दमित्री मेंडलीव जो है पीरियोडिक टेबल का जो खोज किए हैं वो भी रूस के ही रहने वाले हैं, दमित्री मेंडलीव। तो इसको याद कर लेंगे, दम भर मार दिए और शांत रहने के लिए बोल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। चलिए, मम्मा लोग भी करती है, हम लोग को जमकर पीट देती थी और बोलती थी कि शांत रह, शांति से रहो, शांति से रहो। तो कैसे शांत रहेंगे हम लोग, समझना चाहिए सब लोगों को। चलिए साहित्य का देखते हैं। तो साहित्य का जो नोबेल प्राइज मिला है अब्दुल राजक गुरनाह को मिला है, जो तंजानिया के रहने वाले हैं। अब्दुल राजक गुरनाह साहित्य में मिला है इनको, तो आप याद रख सकते हैं, अपना तरीका है। अब्दुल जो है अब्दुल राजक, उनको साहित्य की जरूरत है और साहित्य के मामले में ये अपना बुक लिखें, इजिली याद हो जाएगा अब्दुल राजक। जो 2-3 नाम वाला है थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तभी याद होगा। अब बात करते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी का। अब जैसे होता है कोई बाइक चला के जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? शुक्र मनावा कि लॉस ना हुआ ज्यादा, क्योंकि हेलमेट लगाया हुआ था। शुक्र मनावा, लॉस नहीं हुआ ज्यादा, क्यों? हेलमेट पहना हुआ था। अब देखिए मिल गया, शुक्र मनावा यानी शुक्रो मनाबे, लॉस ज्यादा नहीं हुआ तो लॉस, और हेलमेट से पता चलता है हैसलमेट, हेलमेट, हेलमेट देखिए 100 हटा दीजिए तो हेलमेट हो जाएगा। तो शुक्र मनावा, लॉस ज्यादा नहीं हुआ, क्यों? हेलमेट पहने हुए थे। जॉर्जियो बारिश, अब जा, उठा और जा, और क्या? तो जब शुक्र मनावा की हेलमेट पहन ले तो लॉस ना हुआ, और यहां पे चल जा, तो याद हो गया। भौतिकी में शुक्र मनावे, लॉस हैसलमेट, जॉर्जियो पारिसी। तो ये हो गया भौतिकी में। और यहां पे था दम भर मारा यानी मारा। शांति में हो गया मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोवा। तीसरा हम लोग देखेंगे, चौथा रसायन में, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग? तो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, क्लास 9-10 से, बेंजीन के बारे में, जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। अब हम लोग समझिए कि बेंजीन को मिला रहे हैं, तो बेंजीन तो केमिस्ट्री में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में C6H6, तो बेंजा और मिलन यानी बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन हो जाएगा, मैकमिलन। तो बेंजीन को हम लोग मिला रहे हैं कहां पे? केमिस्ट्री में, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। अब बात करेंगे चिकित्सा में, बात कर रहे हैं। चिकित्सा में बात करें तो जूली पटा। अब याद रख सकते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी भी है, फनी भी है, मजा भी आएगा। चिकित्सा डेविड जूलियस और अर्डिम पटा पाउटियन, यानी जूली को पटा लीजिए ना, आपका चिकित्सा याद हो जाएगा। जूली को पटा लीजिए, चिकित्सा आपका याद हो जाएगा। डेविड जूलियस अर्डिम पटा पाउटियन। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र की।
तो गुइडो इम्बेंस, कहते हैं ना बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा कर लिए हैं आप, इसीलिए हमसे बात नहीं कर रहे हैं आप, है ना। तो बैंक बैलेंस, तो बैंस लग रहा है ना, इम्बेंस, इम्बेंस बैंक बैलेंस, तो इम्बेंस, तो इकोनॉमिक्स यानी सबका इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो चुका है कोरोना में, इम्बेंस। और यहाँ का ना डेबिट कार्ड, देखिए सब इकोनॉमिक्स से वर्ड है, और एंग्रिस्ट, पैसा हो गया तो वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गया है, एंग्री ज्यादा हो गया मतलब हमसे ज्यादा, मतलब उनको ये कर दिया, हमसे एंग्री है, उसे बात नहीं करेंगे, एंग्रिस्ट, यानी कि गुइडो इम्बेंस डेबिट कार्ड जोशुआ एंग्रिस्ट। तो एंग्रिस्ट वर्ड को, इम्बेंस वर्ड को, डेबिट कार्ड वर्ड को माइंड में रखेंगे तो आपका सवाल एग्जाम में हो जाएगा। पूरा नाम भी याद नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसको खाली ध्यान दे देंगे, मारिया दिमित्री, इधर अब्दुल, इधर सुक्रो मनावे हैसलमेट, जॉर्जियो परीसी, बेंजामिन और मैकमिलन, तो आसानी से याद हो जाएगा। नोट में बात करें तो अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्हीं को 1999 में भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन जी को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जरूर ही अच्छा लगा होगा, और निश्चित ही आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स निकल कर आया है सबको यहाँ पे आपको दे दिए हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।